नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। शेयर बाजार की तेजी का फायदा हर इन्वेस्टर उठाना चाहता है और ठगी करने वाले लोग इस बात को बखूबी समझते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। तो शेयर बाजार के नाम पर होने वाले फ्रॉड में से एक है डब्बा ट्रेडिंग। इसमें मोटे रिटर्न का लालच देकर ट्रेडर्स को फंसाया जाता है और आखिर में इन ट्रेडर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसा ही एक मामला कुछ दिनों पहले मुंबई से सामने आया, जिसमें अवैध ट्रेडिंग में मार्च 2023 से 20 जून 2023 तक करीब 4,672 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ। इसमें टैक्स और फीस ना मिल पाने के चलते सरकार को करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो आखिर ये डब्बा ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे काम करती है और उसके नुकसान क्या है? ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। बीते कुछ सालों में लोगों में शेयर मार्केट को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग सेविंग्स और थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के लिए शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने लगे हैं। अलग अलग तरह की ट्रेडिंग को समझ रहे हैं और अपने लिए ट्रेडिंग का बेहतर ऑप्शन चुन रहे हैं। इन सबके बीच डब्बा ट्रेडिंग भी खूब फल फूल रहा है। अगर ये डब्बा ट्रेडिंग शब्द आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और अगर आप इसमें हाथ आजमाने का मन बना रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग में हाथ आजमाने का मतलब देश की ब्लैक इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन करना है। डब्बा ट्रेडिंग शेयर बाजार में कंपनियों के स्टॉक्स में ट्रेडिंग का गैर कानूनी तरीका है। इसमें सौदे स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं किए जाते हैं। सौदे करने वाले लोग अनऑथोराइज्ड होते हैं। ये लोग ना किसी एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, ना ही मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं। डब्बा ट्रेडिंग में ट्रेडिंग रिंग चलाने वाले स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बाहर अवैध तरीके से इक्विटी में व्यापार करवाते हैं। ये तय रिटर्न का लालच देते हुए कोई ऐप बना लेते हैं, फिर पैसे का लेन देन करते हैं ताकि इनकम टैक्स की नजर से बचे रहें। लोगों को लगता है कि वो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन असल में ये फर्जीवाड़ा होता है। आसान भाषा में कहें तो डब्बा ट्रेडिंग एक तरह का सट्टा है जो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के आधार पर चलता तो है, पर शेयर मार्केट से इसका सीधा कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे स्टॉक ब्रोकर होते हैं वैसे ही होता है डब्बा ब्रोकर। जैसे स्टॉक मार्केट में लोग शेयर्स पर पैसे लगाते हैं, वैसे ही डब्बा ट्रेडिंग में भी पैसे लगाए जाते हैं। फर्क ये है कि इसमें सब कुछ शेयर मार्केट के बाहर होता है, मतलब ना डीमैट अकाउंट लगता है और ना ही शेयर पर पैसा लगाने पर शेयर का पोजीशन मिलता है। अब बात करते हैं कि डब्बा ट्रेडिंग करता कौन है। तो डब्बा ट्रेडिंग फर्जी ब्रोकर और ट्रेडर्स करते हैं। ट्रेडिंग करवाने वाले ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। पहले डब्बा ट्रेडिंग ज्यादा बड़े ट्रेडर और इनसाइडर करते थे, लेकिन आजकल रिटेल इन्वेस्टर भी इनके चक्कर में फंस जाते हैं। फर्जी ब्रोकर और ट्रेडर्स के बीच सौदे होते हैं। आपस में जान पहचान के जरिए एक दूसरे को ढूंढते हैं। आमतौर पर फोन पर सौदे होते हैं। मौजूदा बाजार भाव पर फोन पर सौदे किए जाते हैं। आजकल फर्जी एप्स और सॉफ्टवेयर के जरिए डब्बा ट्रेडिंग होती है। इन एप्स पर डाले गए सौदे एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते हैं। फर्जी ब्रोकर इन एप्स पर ट्रेडिंग का लालच देते हैं। लोग जल्दी और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में फंस जाते हैं। डब्बा ट्रेडिंग उन सारे प्रोडक्ट्स में जो किसी भी ऑथराइज्ड एक्सचेंज पर लिस्टेड है, स्पेशली शेयर, सोना, चांदी, करेंसी और दूसरी कमोडिटीज में होती है। ऑथराइज्ड एक्सचेंज पर कोई सौदा नहीं होता है। डीमैट अकाउंट में शेयरों का कोई लेन देन नहीं होता है। सेटलमेंट में चेक या बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें सारे सौदों का सेटलमेंट कैश में ही होता है। अब सवाल ये है कि डब्बा ट्रेडिंग होती कैसे है। तो स्टॉक ब्रोकर्स की तरह ही डब्बा ब्रोकर्स होते हैं, जो रोज मार्केट खुलने के बाद लोग अपनी पसंद के शेयर्स पर पैसे लगाते हैं। मार्केट बंद होने पर शेयर की कीमत के हिसाब से उन्हें प्रॉफिट या नुकसान होता है। मान लीजिए कि जब मार्केट खुला तो XYZ स्टॉक के भाव 100 रुपए थे और मार्केट बंद होते वक्त भाव 120 हो गए। तो जिन लोगों ने XYZ पर पैसे लगाए थे, उन्हें डब्बा ट्रेडर 120 के भाव में पैसे देगा। इसी तरह अगर मार्केट बंद होने के समय स्टॉक की कीमत 80 रुपए रह जाती है, तो 20 रुपए अपने पास रखकर डब्बा ट्रेडर 80 रुपए लोगों को देगा। इसी तरह कई शेयर्स पर पैसे लगाए जाते हैं। डब्बा ट्रेडर नुकसान उठाने वाले इन्वेस्टर का पैसा प्रॉफिट कमाने वाले इन्वेस्टर को दे देता है और इसमें जितना बचता है वो सब उसकी जेब में जाता है। मतलब ये कि इन्वेस्टर के नुकसान में डब्बा ट्रेडर का फायदा होता है। डब्बा ट्रेडिंग के रिस्क की बात करें तो एक रेगुलेटर स्टॉक ब्रोकर पर सेबी की पैनी नजर होती है। शेयर मार्केट में होने वाले हर लेन देन पर सेबी की कड़ी नजरें हैं। यहाँ इन्वेस्टर को मार्केट के उतार चढ़ाव से भले ही नुकसान हो, पर उनके साथ ठगी होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। पर डब्बा ब्रोकर के केस में ऐसा नहीं है। कई मामलों में देखा गया है कि डब्बा ब्रोकर शुरुआत में लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें उनके प्रॉफिट का शेयर देते हैं,
और कुछ समय के बाद वो लोगों के पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। डब्बा ट्रेडिंग सेबी या किसी और रेगुलेटर के दायरे में नहीं आता है, तो ऐसे में अगर डब्बा ब्रोकर पैसे लेकर गायब हो गया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाना मुश्किल होता है, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग में सारा ट्रांजैक्शन कैश में होता है, ना लेन देन का कोई रिकॉर्ड होता है और ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो आप सब लोग भी सतर्क रहें और गलती से भी इस फर्जी डब्बा ट्रेडिंग के चक्कर में ना पड़े। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों और खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।